बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम इकरा खान, CTA कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन, दीपालपुर। चैप्टर नंबर 3 डाटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस को हम डिस्कस कर रहे थे। कल हमने इसी टॉपिक के बारे में देखा था कि डाटाबेस को जब हम डिज़ाइन करते हैं तो हम स्टार्टिंग कहाँ से लेते हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन तक हम किन किन मराहिल में से गुज़रते हैं। तो आज उसी का सब टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ लॉजिकल मॉडल्स के। हमने जो लॉजिकल फेज़ देखा था उसी फेज़ के अगेन सब कंपोनेंट्स हैं कि जब हम लॉजिकली अपनी डाटाबेस को डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हमें किन किन कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, हम किस तरह एक लॉजिकली डाटाबेस को डिज़ाइन करते हैं। तो लॉजिकली मॉडल डिस्क्राइब द डाटा स्टोर इन अ डाटाबेस। जो भी हमने अपनी डाटाबेस में डाटा स्टोर करना है उस सारे डाटा को डिस्क्राइब कर रहा होता है, बता रहा होता है। इट कंटेन्स द डेफिनेशंस ऑफ डाटा स्टोर इन अ डाटाबेस। जितना भी डाटा डाटाबेस में स्टोर होना होता है उस सारे की ये डिफ़ाइन करता है। उसकी डेफिनेशन मतलब उसका मतलब उसे पता होता है कि किस किस्म का डाटा है और डाटाबेस ने किस तरह के डाटा ने स्टोर होना है इसमें। इट कंटेन द रूल्स एंड इंफॉर्मेशंस अबाउट द स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ डाटाबेस। कि जो हमने डाटाबेस डिज़ाइन करनी जो उसका स्ट्रक्चर है उसी के मुताबिक और जिस किस्म का डाटा है उसके मुताबिक उसके रूल्स और इंफॉर्मेशन बनाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं हमने किसी के रिकॉर्ड्स को एंटर करना है तो हमने उसका एक रिलेशन बनाया है। पहला फील्ड उसकी आईडी है, दूसरी फील्ड उसकी नेम है, तीसरी उसकी डेट ऑफ बर्थ। तो हमने रूल्स लगाए होते हैं कि जो आईडी वाला होगा उसमें सिर्फ हम नंबर ही ऐड करेंगे, नंबर के अलावा कुछ भी ऐड नहीं होगा। इसी तरह अगर नेम वाली फील्ड है तो उसमें सिर्फ हम करैक्टर ऐड कर सकते हैं, करैक्टर के अलावा हम कोई और न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड नहीं करते। ये सारा का सारा हम लॉजिकल डिज़ाइन करते हैं। ऑल एंटिटीज़ एंड देयर एट्रीब्यूट्स एंड देयर रिलेशन। जितनी भी एंटिटीज़ यूज़ होनी है उस डाटाबेस में अगेन उसकी जितनी करैक्टरिस्टिक है और एंटिटीज़ का आपस में जो रिलेशन है ये सारा का सारा हम लॉजिकल मॉडल में डिस्क्राइब करते हैं। इट कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा स्टोर इन अ डाटाबेस। कि मीन जो हमने एक इम्प्लीमेंटेशन करनी है, जो एक डाटाबेस बनानी है उसे हम पहले लॉजिकली डिस्क्राइब करेंगे कंप्लीटली, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग तक डाटा को एंटर करना, डाटा को फेच करना, रिपोर्ट बनाना कि जो भी हमने उसे काम लेना है यूज़र की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। तो ये हमारे पास था लॉजिकल मॉडल क्या होता है। अब हम इसके कंपोनेंट्स देखेंगे। फर्स्ट इसका कंपोनेंट है रिप्रेजेंट एंटिटी, कि हम एंटिटी को बेसिकली किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड हमारे पास है रिप्रेजेंट रिलेशनशिप, उसके बाद है मर्ज द रिलेशंस और लास्ट वन है हमारे पास नॉर्मलाइज द रिलेशन। तो सबसे पहले हमारे पास है रिप्रेजेंट एंटिटीज़ की जो भी एंटिटीज़ हमने अपनी डाटाबेस में यूज़ करनी। एंटिटीज़ वही है कि जिसके बारे में हमने रिकॉर्ड एंटर करना है या जो हम रिलेशन बना रहे हैं जिस एंटिटीज़ का, उनको रिप्रेजेंट हम किस तरह करेंगे। तो सबसे पहले है ईच एंटिटी इन ER डायाग्राम, क्योंकि लॉजिकल जो मॉडल है उसमें हम ER डायाग्राम को यूज़ करेंगे। रिप्रेजेंट एज अ रिलेशन इन रिलेशनल मॉडल के जो एंटिटी होती है उसे हम क्या करेंगे, जो उसका रिलेशंस होगा या डायग्राम में उसे रिप्रेजेंट करते हैं। इन दिस प्रोसेस द नेम ऑफ एंटिटी बिकम द नेम ऑफ रिलेशन। कि फ़र्ज़ करो कि हमने एक एम्प्लॉय के डाटा को एंटर करना है तो उसका जो टेबल या जो रिलेशन होगा वो भी एम्प्लॉय के नाम से ही होगा। कि जिस तरह की एंटिटी होगी हम जो उसका टेबल या उसका रिलेशन बनाएंगे वो उसी के नाम से होगा। द आइडेंटिफायर ऑफ एंटिटी टाइप्स, कि एंटिटी टाइप्स को जो आइडेंटिफाई कर रहा होगा, मतलब कि एक हमने टेबल बनाया है, जब हमने उसका रिकॉर्ड फेच करना है तो हम किसी एक फील्ड्स को आइडेंटिफाई करेंगे, किसी एक फील्ड्स के ज़रिए हम उस टेबल्स के डाटा को फेच करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगी, प्राइमरी की। जैसा कि
अगर हम एम्प्लॉय की बात करें तो एम्प्लॉयज़ के नेम सेम हो सकते हैं, उनके फ़ोन नंबर भी सेम हो सकते हैं, मतलब जितने भी उनकी एट्रीब्यूट्स हैं। लेकिन अगर हमने एम्प्लॉयज़ की जो आईडी बनाई है वो कभी भी सेम नहीं होती, तो इसको हम क्या देंगे, प्राइमरी की, जिससे हम उसके रिकॉर्ड को ईज़िली फेच कर सकें। लास्ट है द रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ एंटिटी बिकम द नॉन की एट्रीब्यूट। उसके अलावा बाकी जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे, उसका नाम का, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, उसका डेट ऑफ बर्थ, मीन जितने भी उस एंटिटीज़ के रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स होंगे वो सारे के सारे नॉन की एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे। नेक्स्ट हमने एग्जाम्पल में अगर बात करें कि हमारे पास यहाँ पे एक टीचर्स है तो वो एम्प्लॉय ही होता है। तो सबसे पहले हमने उसके एट्रीब्यूट्स लिए, एक आईडी, एक नेम, एक उसका एड्रेस और एक उसकी डेट ऑफ बर्थ। ये हमारे पास एक एंटिटी है, एंटिटी को हमने जाहिर किया है और उसकी एट्रीब्यूट्स बनाए हैं। अब एंटिटी को हम रिलेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये जो हमारे पास उसका एम्प्लॉय था, जो ये हमारे रिलेशंस का नेम बन जाएगा एम्प्लॉय रिलेशंस, और जितने उसके एट्रीब्यूट्स थे वो सारी की सारी उसकी फील्ड बन जाएंगे। तो इस तरह हम अपनी एंटिटी को एक रिलेशन में कन्वर्ट करते हैं कि जितने उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं या जितने उसके कैरेक्टर्स होते हैं वो सारे के सारे हमारी रिलेशंस की फील्ड्स बन जाएंगी, और जो हमारी एंटिटी का नाम होगा वही हमारे रिलेशन का नाम बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है रिप्रेजेंट रिलेशनशिप, कि जब हमने एंटिटीज़ बना ली हैं, जब हमने फेच कर लिया है कि कितनी एंटिटीज़ हैं और कौन सी एंटिटी है, फिर हम उनके दरमियान में रिलेशंस देखेंगे। हम जैसे कि रिलेशन में पीछे पढ़ के आए थे, हमारे पास कितने रिलेशन होते हैं, उसमें 1 to 1 का रिलेशन हो सकता है, 1 to many का रिलेशन, many to many का। फिर हम उसकी कार्डिनैलिटी और मोडेलिटी चेक करते हैं कि मैक्सिमम कितने रिलेशन इनके दरमियान में क्रिएट हो सकते हैं और मिनिमम कितने होंगे, और ये भी सारा हम अपने लॉजिकल मॉडल में देखते हैं, उनके दरमियान में रिलेशंस क्रिएट करते हैं। ईच रिलेशनशिप इन ER डायग्राम मस्ट बी रिप्रेजेंट इन अ रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जब जो इसकी रिप्रेजेंटेशंस होती है वो बेसिकली नेचर ऑफ रिलेशनशिप्स के, जिस किस्म का रिलेशन होगा उसी तरह वो डिपेंड करेगी उसके ऊपर। फॉर एग्जांपल इन दिस केस रिलेशनशिप क्रिएट 2 रिलेशंस। अगर हम 2 रिलेशंस में रिलेशंस यहाँ पे हम टेबल्स को कहेंगे, में अगर कोई रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, 1 रिलेशनशिप हैज़ अ प्राइमरी की, मतलब जो एक टेबल होगा जिनके दरमियान में हमने रिलेशन को क्रिएट करना है, वो जो फील्ड होंगी, वो जो फर्स्ट टेबल होगा वो उसमें एज अ प्राइमरी की काम करेगी, और जब इसका उसके साथ रिलेशन बनाएंगे तो वो उसकी फॉरेन की बन जाएगी। अगर इसके अलावा इन सम केस रिलेशनशिप क्रिएट यूजिंग न्यू रिलेशंस, हम अगर नया रिलेशन बनाते हैं, दे कंटेन द प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स बोथ रिलेशंस और फॉरेन की, कि एक हमारे पास ऐसा है, फ़र्ज़ करो एक टेबल है, इसमें हमारे पास वो जो एक टेबल की प्राइमरी की आईडी वो भी इसमें यूज़ हो रही है, और एक हमारे पास उसका जो दूसरी एम्प्लॉय है वो भी इसमें यूज़ हो रही है। तो मीन जब फॉरेन और प्राइमरी की वो दोनों एक नए टेबल में यूज़ हो रही हैं, तो वो दोनों एट्रीब्यूट्स फिर हमारे पास कंपोजिट की बन जाते हैं। कि किस तरह कि अगर हमारे पास 2 टेबल हैं, हमने अभी पीछे देखा कि एक टेबल की जो फील्ड आईडी और दूसरे टेबल की जो फील्ड थी एम्प्लॉय आईडी, ये एक में प्राइमरी की थी और दूसरे में फॉरेन की थी, और अगर इसे हम थर्ड टेबल में यूज़ करते हैं एक नए रिलेशंस में, तो वो हमारे पास फिर ये दोनों कंपोजिट की बन जाएंगी। लास्ट में हमारे पास है मर्ज द रिलेशंस, कि हमने रिलेशंस को मर्ज कैसे करते हैं। मर्ज क्या होता है, इकट्ठा कर देना टेबल्स को। इन दिस केस दे आर मैनी रिडंडेंट रिलेशंस, मतलब इसमें रिडंडेंसी पाई जाती है कि फ़र्ज़ हमारे जो रिलेशंस होते हैं उनमें फ़र्ज़ करो अगर रिडंडेंसी पाई गई है टेबल्स की, तो हम उनको मर्ज करते हैं कि मीन एक ही एंटिटी के मुताबिक डिफरेंट
रिलेशंस बनाए जाएं कि फ़र्ज़ करो कि एम्प्लॉय नाम का एक एंटिटी है और इसी के 2 या 3 हम टेबल क्रिएट कर लें जो कि सेम डाटा सेव कर रहा हो, तो इसे हम रिडेंडेंसी कहते हैं कि सेम डाटा को 2 डिफरेंट जगह पे स्टोर करना। तो हम इसको ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, अपने उन टेबल्स को मर्ज करते हैं, एक ही बनाते हैं। द रिडंडेंट रिलेशन मस्ट बी मर्ज टू रिमूव द रिडेंडेंसी, जो रिडेंडेंसी होती है उसको हम ख़त्म करते हैं। दिस प्रोसेस इज़ आल्सो न्यू एज अ व्यू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट कर देना, उनको इकट्ठा कर देना। एक एग्जांपल हम इसकी देखते हैं कि फ़र्ज़ करो हमारे पास एक एम्प्लॉय 1 के नाम का रिलेशन है और एक एम्प्लॉय 2। एम्प्लॉय 1 में भी एम्प्लॉय आईडी, उसका नेम, उसका एड्रेस और उसका फ़ोन नंबर, और उसी एम्प्लॉय के उन्होंने एक और टेबल बना दिया है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एड्रेस, डेजिग्नेशन। अब ये दोनों चीज़ें भी सेम हैं, एम्प्लॉय का नेम सिर्फ एंड फील्ड्स के नाम चेंज है, लेकिन जो इनका डाटा स्टोर होना है वो सेम ही स्टोर होना है। यहाँ उन्होंने एड्रेस को, यहाँ पे एड्रेस, डेजिग्नेशन और फ़ोन, ये 2 टेबल हैं लेकिन एक जैसा ही डाटा इन्होंने स्टोर करना है। तो हम क्या करेंगे, इनको मर्ज करते हुए हम एक ही टेबल बनाएंगे, एम्प्लॉय आईडी, नेम, एड्रेस, फ़ोन, डेजिग्नेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ। इस तरह हम क्या करते हैं कि अगर एक या दो से ज़्यादा ऐसे टेबल्स जिनकी जो एट्रीब्यूट्स या जो फील्ड हैं उन्होंने सेम ही डाटा को स्टोर करना होता है, तो हम क्या करते हैं, उन टेबल्स को आपस में मर्ज कर देते हैं। लास्ट हमारे पास है नॉर्मलाइज द रिलेशंस। हम क्या करते हैं कि अपने टेबल्स में जो हमने टेबल्स क्रिएट कर लिए, जब हमने उनमें डाटा स्टोर करना है तो हम उनकी नॉर्मलाइज को चेक करते हैं कि जो हमने रूल बताए गए हैं क्या उन रूल के मुताबिक डाटा रिलेशन में स्टोर हो रहा है। अगर उन रूल्स या उनके मीनिंग्स के अलावा हम डाटा उसमें स्टोर नहीं करते तो उसका मतलब हमारा जो टेबल है वो नॉर्मलाइजेशन उसमें होती हैं, हाँ उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, हमको ख़त्म करते। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक टेबल्स बनाया और हमने आईडी को प्राइमरी की दी। प्राइमरी मतलब होता है कि नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, या तो उसे एम्प्टी कर देते हैं या उसमें हम डबल रिकॉर्ड रख देते हैं। तो मेन जो रूल हमने डिफ़ाइन किए थे उसके मुताबिक उसमें डाटा स्टोर नहीं हो रहा, तो उसका मतलब है कि उसमें प्रॉब्लम है। तो इन प्रॉब्लम्स को हम ख़त्म करते हैं और इनको हम नॉर्मलाइजेशन भी कहते हैं। द रिलेशन क्रिएट इन स्टेप 1 एंड स्टेप 2 में हैव सम नेसेसरी रिडेंडेंसी, कि जब हम रिलेशंस को क्रिएट करते हैं उस वक़्त भी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। सम सर्टन अनोमलीज, इनमें हमारे पास प्रॉब्लम्स होती हैं, एरर हो सकते हैं, मे रेज वाइल अपडेटिंग द रिलेशंस, कि जब हमने अपने रिलेशंस को अपडेट करना मीन हमने एक दफ़ा डाटा एंटर कर लिया लेकिन जब दोबारा उसमें चेंजिंग करनी हो तो उस वक़्त हमें किसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। तो उन प्रॉब्लम से बचने के लिए हम अपने टेबल्स को या अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज करते हैं। द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन डिफाइन दीज रिलेशन टू अवॉइड द प्रॉब्लम्स, तो जितने भी बाद में जो मसले मसाइल होते हैं उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन करते हैं। तो आज का जो टॉपिक था वो हमारा कंपोनेंट्स ऑफ लॉजिकल मॉडल, हमने देखा था कि किस तरह हम लॉजिकली मॉडल को डिज़ाइन करते हैं और उनमें जो हम एंटिटीज़, एट्रीब्यूट्स और रिलेशंस हैं वो किस तरह क्रिएट करते हैं। तो आज का हमारा यही टॉपिक था। अल्लाह हाफिज़।